पूज्य श्री बाबूजी महाराज के 126वें जन्मोत्सव के अवसर पर दिया गया संदेश 29, 30 अप्रैल और 1 मई 2025 कान्हा शांतिवनम। जब हृदय सुनता है तब मन देखता है, उचित समझ की कला। पेज नंबर 3। जब हृदय सुनता है तब मन देखता है, उचित समझ की कला। प्रिय मित्रों, जब प्रेम प्रवाहित होता है तब समझ बढ़ती जाती है। इन दिनों एक शांत अंतर्दृष्टि बार बार मेरे मन में उठती है। जब उचित समझ होती है तब सब कुछ सुलझ जाता है, मन मुटाव मिट जाता है, टकराव कम हो जाता है और जिस प्रकार किसी गांठ में से उलझा हुआ धागा मुक्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जटिलता अपने आप ही सुलझने लगती है। यह सत्य अप्रत्यक्ष रूप से सच्ची समझ को जगाकर सफाई की प्रभावकारिता को दर्शाता है। सही सोच और उचित समझ का हृदयपूर्वक संकल्प लेने के पीछे का ज्ञान हमें अवधारणाओं को स्पष्ट करने में सहायता करता है। यह कोई शब्दों का आकस्मिक संयोग नहीं है, यह एक अंतरंग जुड़ाव की क्रिया है। हम ऐसे मान सकते हैं कि सही सोच उचित समझ की ओर ले जाती है और कई तरीकों से ऐसा होता भी है, लेकिन ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि उसका उल्टा अधिक सही है। उचित समझ विचार को प्रभावित करके परिशुद्ध करती है। ये सीढ़ी के अलग अलग पायदान नहीं, बल्कि एक पक्षी के दो पंख है। जिस बात का संतों को आभास हो जाता था, उसकी पुष्टि आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने की है। मस्तिष्क हृदय को जितने संकेत भेजता है, उससे अधिक संकेत हृदय मस्तिष्क को भेजता है। हृदय की सुसंगत लय मस्तिष्क की प्रीकास्टल कॉर्टेक्स यानी अग्रभाग में स्पष्टता को बढ़ावा देती है। यही भाग जटिल तर्क करने का केंद्र है। इसलिए पहले प्रेम करो, फिर विचार करो केवल काव्यात्मक वाक्य नहीं है, यह शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार सटीक है। समझ का मूल प्रेम है। अब उचित समझ को क्या बढ़ावा देता है? हो सकता है कि आप इसे रिक्तता कहें। जब मन भावनात्मक आवेश से मुक्त होता है और हृदय अतीत की छापों से बोझिल नहीं होता, तब समझ को स्थापित होने का अवसर मिलता है। आप आंशिक रूप से सही होंगे, लेकिन केवल रिक्तता ही उचित समझ को बढ़ावा नहीं देती। यह प्रेम ही है जो उसे जीवन प्रदान करता है। जब मन भावनात्मक आवेश से मुक्त होता है और हृदय अतीत की छापों से बोझिल नहीं होता, तब समझ को स्थापित होने का अवसर मिलता है। आप आंशिक रूप से सही होंगे, लेकिन रिक्तता ही उचित समझ को बढ़ावा नहीं देती। यह प्रेम ही है जो इसे जीवन प्रदान करता है। पेज नंबर 5। हम अक्सर यह मानते हैं कि समझ पहले आती है, फिर प्रेम। एक बार मैं आपको समझ जाऊं, तब मैं आपको प्रेम करूंगा। लेकिन जीवन हमें इससे कहीं अधिक सूक्ष्म सत्य सिखाता है। यह प्रेम ही है जो उचित समझ लाता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तब उन्हें देखने का हमारा नज़रिया
नरम पड़ जाता है। उनके बारे में हमारी राय समाप्त होने लगती है। हम चीज़ों को उसी तरह से देखना शुरू करते हैं जैसे कि वे हैं, न कि जैसे हम हैं या जैसे हम चीज़ों को देखना चाहते हैं। वही समझ का आरंभ है। हम आमतौर पर समझ को एक मानसिक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन वास्तव में इसका आरंभ हृदय से होता है। इसका स्रोत हृदय है और इसका गंतव्य मन। प्रेम हृदय से प्रभावित होता है और जब यह अहंकार व पक्षपात से मुक्त मन से मिलता है तब यह अंतर्दृष्टि बन जाता है। यह एक बहती हुई धारा का शांत झील में जाकर मिल जाने जैसा है, जो स्वच्छ, शांत और गहरी है। प्रेम हृदय से प्रवाहित होता है और जब यह अहंकार व पक्षपात से मुक्त मन से मिलता है तब यह अंतर्दृष्टि बन जाता है। यह एक बहती हुई धारा का शांत झील में आकर मिल जाने जैसा है, जो स्वच्छ, शांत और गहरी है। यह मुझे उस नीति कथा की याद दिलाता है जिसे मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था। पहाड़ियों पर बसे किसी छोटे से आश्रम में एक सन्यासी रहते थे। हर सुबह वे उस खिड़की के कांच को साफ किया करते थे जो घाटी की ओर खुलती थी, ताकि वे सूर्योदय को स्पष्ट रूप से देख सके। एक दिन एक यात्री वहां आया और उसने उनसे पूछा, आप हर सुबह इस खिड़की के कांच को साफ करने में क्यों समय बर्बाद करते हैं? सूरज तो प्रतिदिन उदय होता है, चाहे आप उसे देखें या न देखें। सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, सच है, लेकिन मैं खिड़की के कांच को इसलिए साफ नहीं करता ताकि सूरज की रोशनी उससे भीतर आए, बल्कि मैं इससे इसलिए साफ करता हूँ ताकि मैं सूरज की रोशनी ग्रहण कर सकूँ। यदि खिड़की का कांच गंदा होता तो मैं परछाई को आकृति और बादलों को तूफान समझने की गलती कर बैठता। जीवन में हमारे हृदय उस खिड़की के कांच की तरह होते हैं। जब प्रेम उसकी सफाई कर देता है तब हम लोगों को उसी रूप में देख पाते हैं जैसे वे वास्तव में है, न कि जैसा हम उन्हें डर या धारणा के आधार पर मान लेते हैं। वह उचित समझ है। आइए एक क्षण रुके और इस सत्य पर मंथन करें, प्रेम समझ की ओर ले जाता है। क्या ऐसा संभव है कि प्रेम का अभाव हमें गलतफहमी की ओर ले जाए? दैनिक जीवन में गलतफहमियां, लेकिन वह क्या है जो इस खिड़की को ढक देता है? हृदय के प्रवाह को क्या अवरुद्ध करता है? पूर्वाग्रह, अनुकूलन, पुराने घावों और कट्टर मतों के जाले ये अवरोधक बन जाते हैं। इस परिस्थिति पर विचार करें। एक युवा दंपति है। पत्नी परेशान है क्योंकि पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी पति का कोई संदेश नहीं आता। वह अपनी भावनाएं बताते हुए उसे एक हृदयपूर्ण संदेश भेजती है। पति बस एक वाक्य में उत्तर देता है, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। इससे पत्नी आहत होती है, जिसका मन स्वयं ही उसका कारण सोचने लग जाता है। वे मेरी परवाह नहीं करते, लेकिन पति सोच रहा है, मैं इसका उत्तर तब देना चाहता हूँ जब मैं वास्तव में मानसिक रूप से उपस्थित रह सकूं।
दोनों के हृदय जुड़ाव चाहते हैं, लेकिन पूर्व धारणा की छोटी सी दरारों में से गलतफहमी चुपचाप अपनी जगह बना लेती है। जब वे दोनों एक साथ आकर आमने सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर अपने दिल की बात कहते हैं, केवल तभी पूर्व धारणा का यह कोहरा छंटता है। वह कहती है, मुझे लगा आपको मेरी परवाह नहीं है। पति उत्तर देते हुए कहता है, मैं पूरी तरह से जवाब देने की स्थिति में आने की प्रतीक्षा कर रहा था, और बस इतना कहते ही परेशानी समाप्त हो जाती है। या एक माँ की कल्पना करें जो अपने युवा बेटे को गुमसुम अधिक समय अकेले बिताते हुए देख रही है। उसे चिंता होती है, क्या वह कुछ छुपा रहा है? क्या वह हमारा अनादर कर रहा है? तनाव बढ़ता जाता है और फिर एक शाम को माँ शांत भाव से बिना कोई राय बनाए बेटे के कमरे में जाती है। वह उसके पास बैठकर केवल इतना कहती है, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। माँ का इतना कहते ही अपने दिल की बात कह देता है, मैं खोया खोया सा महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा कि मैं कौन हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। उस पल में प्रेम गलतफहमी को सुलझा देता है। माँ समझ जाती है कि बेटे की चुप्पी अवज्ञा नहीं है, बल्कि कमजोरी थी। बेटा भी समझ जाता है कि माँ की चिंता नियंत्रण नहीं बल्कि परवाह थी। ये पल हमें दर्शाते हैं कि उचित समझ सहमति के बारे में नहीं है, यह तो स्वयं के परे जाकर दूसरों के हृदय में स्पष्टता पूर्वक देखने के बारे में है। उसका आरंभ प्रेम से होता है, तब यह अहंकार से अवरुद्ध हुए बिना प्रवाहित होता है, और जब यह विचार के साथ मिल जाता है तब यह स्पष्टता उत्पन्न करता है। पेज नंबर 8, सुनना, प्रेम और समझ के बीच का सेतु। प्रेम कानों के रास्ते से प्रवेश करता है, फिर हृदय में स्थित होता है। उचित समय शायद ही कभी एकालाप में उत्पन्न होती है। यह तो ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आने वाले स्पष्ट मौन में उत्पन्न होती है। जब हम किसी उत्तर को मन में लाए बिना किसी की बात सुनते हैं, तब अन्य व्यक्ति की कही बात का गहन अर्थ हमारे मन की गहराई में बैठता है। जिस प्रकार दो ट्यूनिंग फॉर्क यानी संस्वरण द्विभुज प्रतिध्वनित होते हैं, तब सुनना निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय रूप से दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करना है। साथ ही बिना कोई राय बनाए इसकी बात को स्वीकृति भाव से सुनना है। विनम्रता, वह द्वार जो खिड़की के कांच को साफ रखता है। यदि प्रेम वह पानी है जो हृदय की खिड़की के कांच को धोता है, तो विनम्रता वह हाथ है जो दिन प्रतिदिन उसे पोंछता रहता है। घमंड उस कांच को क्रोध से अधिक शीघ्रता से धुंधला कर देता है। एक विनम्र दृष्टिकोण है, हो सकता है कि मुझे अब तक इस स्थिति की पूर्ण और व्यापक समझ नहीं है। यह सोच छापों को ठोस बनाने से पहले उनके उत्पन्न होते ही रोक देती है। विनम्रता पूर्व निर्धारक सफाई है।
ये पल हमें दर्शाते हैं कि उचित समझ सहमति के बारे में नहीं है, यह तो स्वयं के परे जाकर दूसरों के हृदय में स्पष्टता पूर्वक देखने के बारे में है। इसका आरंभ प्रेम से होता है, तब यह अहंकार से अवरुद्ध हुए बिना प्रवाहित होता है, और जब यह विचार के साथ मिल जाता है तब यह स्पष्टता उत्पन्न करता है। नंबर 9, सफाई। यहाँ पर सफाई का अभ्यास इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। सफाई के माध्यम से हम धीरे धीरे छापों को हटाते हैं, उन संस्कारों की सफाई करते हैं जो अतीत के अनुभवों के अवशेष हैं, जो हृदय की खिड़की के कांच को धुंधला कर देते हैं। इससे भीतर के आकाश की असीमितता देखने का मार्ग प्रशस्त होता है। हर शाम को जैसे ही हम शांति से बैठकर सफाई करते हैं, तब हम न केवल भारीपन को हटाते हैं, बल्कि स्पष्टता को पुनः स्थापित करते हैं। एक गैर आलोचनात्मक संकल्प में हम चेतना के क्षेत्र को हल्का व स्पष्ट करते हैं। जैसे जैसे एक एक परत हटती जाती है, हृदय अधिक हल्का, अधिक ग्रहणशील, अधिक सजग बन जाता है। पूर्वाग्रह मिट जाते हैं, पुरानी प्रतिक्रियाएं अपनी पकड़ खो बैठती है, और फिर उस रिक्तता में प्रेम स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। उस प्रेम से सही सोच उत्पन्न होती है, निर्बाध, नई, सहज सोच। फिर उसमें से शांतिपूर्वक और स्पष्ट रूप से उचित समझ का उदय होता है। जैसे जैसे एक परत हटती जाती है, हृदय अधिक हल्का, अधिक ग्रहणशील, अधिक सजग बनता जाता है। पूर्वाग्रह मिट जाते हैं, पुरानी प्रतिक्रियाएं अपनी पकड़ खो बैठती हैं, और फिर उस रिक्तता में प्रेम स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। उस प्रेम से सही सोच उत्पन्न होती है, निर्बाध, नई, सहज सोच। फिर उसमें से शांतिपूर्वक और स्पष्ट रूप से उचित समझ का उदय होता है। जब हृदय निर्मल होता है, तब प्रेम सहज होता है। जब प्रेम प्रवाहित होता है, तब समझ आती है। पेज नंबर 10। यह आंतरिक रूपांतरण की यात्रा है, बल का उपयोग करके नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से होने देना। विश्लेषण के माध्यम से नहीं, बल्कि उपस्थिति से। उचित समय ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम हासिल करते हैं, बल्कि यह कुछ ऐसी है जिसे हम अनावृत करते हैं। यह प्रेम पूर्ण हृदय की नीरवता में, मानसिक शोरगुल के नीचे हमेशा मौजूद थी। समझ छापों के विरुद्ध एक कवच। मानवीय अनुभव के चिंतनशील ताने बाने में समझ केवल एक बौद्धिक खोज के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली हृदय केंद्रित शक्ति के रूप में उभरती है, जो हमारे आंतरिक परिदृश्यों को गढ़ती है। जब हम अपने सूक्ष्म शरीरों पर छापों को बनने से रोकने की बात करते हैं, तब हम एक गहन सत्य की ओर संकेत करते हैं। वास्तविक समझ ऐसा स्पष्ट और प्रेमपूर्ण स्थान निर्मित करती है कि नकारात्मक वृत्तियों का पूर्वाग्रह
हम में जड़ें नहीं जमा सकते। अन्य शब्दों में उचित समझ संस्कारों के बनने के विरुद्ध एक कवच का कार्य करती है। ये संस्कार हमारे अतीत के विचारों, भावनाओं और अनुभवों की सूक्ष्म छापे हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें जैसे कैलकुलस के विषय को न समझ पाना एक गहन छाप निर्मित करता है, जो इतनी भयावह बन जाती है कि एक डरावना सपना बन जाती है। एक बच्चे के कोमल एवं संवेदनशील मन और जागरूकता व प्रेम से गढ़े हुए समझदार व्यक्ति के हृदय के बीच के अंतर पर विचार करें। बच्चे का मन आसानी से छापों को बना लेता है, जबकि एक वयस्क जितने आंतरिक स्पष्टता को विकसित किया है, वह दृष्टा बनकर जीवन के उतार चढ़ावों को देख सकता है और उन्हें अवशोषित नहीं करता, जिससे कि वे उसके लिए बंधन बनाए जाएं। इसलिए संस्कारों को बनने से रोकना एक सक्रिय प्रक्रिया है। एक, राय कायम करने का अधीरता की प्रारंभिक हलचलों का पुनः पहचानना। दूसरा, अपने हृदय को पुनः केंद्रित करना ताकि धारणा का मार्गदर्शन प्रेम करे न कि भय। पेज नंबर 11। तीसरा, दैनिक सफाई में किसी भी नकारात्मकता रूपी अवशेष को पुनः निकाल देना। यह सुनिश्चित करता है कि निराशा या दुख के रूप में ठोस बनने से पहले ही गलतफहमियां निकाल दी गई है। अक्सर हम समझ को विचार की उपज मानते हैं। मुझे पहले तुम्हें बौद्धिक रूप से समझना होगा, तभी मैं तुमसे सच्चा प्रेम कर पाऊंगा। लेकिन गहन अंतर्दृष्टि इसके ठीक विपरीत संकेत करती है। जब हम प्रेम करते हैं, हमारे दिल खुले होते हैं, वे पुरानी राय से मुक्त होते हैं, तब हम बिना किसी विकृति के अन्य व्यक्ति या परिस्थिति के सार को स्वाभाविक रूप से देख पाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई कहे, पहले मुझे भगवान कृष्ण को देख लेने दो, उसके बाद ही मैं गीता पढ़ूंगा। प्रेम हमारी आंखों को खोल देता है और उसके बाद ज्ञान ग्रंथ को पढ़ता है। जब हम प्रेम करते हैं, हमारे दिल खुले होते हैं, वे पुरानी राय से मुक्त होते हैं, तब हम बिना किसी विकृति के अन्य व्यक्ति या परिस्थिति के सार को स्वाभाविक रूप से देख पाते हैं। पूर्वाग्रहों, मान्यताओं व सामाजिक दबावों के प्रभाव के बिना प्रेम से चीज़ों को देखना प्रतिक्रियात्मक वृत्तियों और कठोर छापे बनाने से रोकता है। यदि हमारी पहली प्रतिक्रिया प्रेम हो, तो फिर हमारे मन में गलतफहमी या आघात की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इस तरह से समझ कोई बाद में आने वाला विचार नहीं है, बल्कि यह तो प्रेम की स्पष्टता का प्रत्यक्ष उत्सर्जन है। सहज मार्ग के अनुभवों से एक आधारभूत निष्कर्ष निकलता है। सूक्ष्म शरीर हमारे गहनतम अनुकूलन का भंडार है। हर वह फल जो भय, क्रोध या राय कायम करने के लिए उकसाता है, वह हमारे अस्तित्व की सतह पर
पद चिन्हों की तरह छापों के निशान छोड़ सकता है। नंबर 12, नकारात्मक छापें तब बनती है जब हमारे हृदय की खिड़की का कांच अहंकार, पूर्वाग्रह या पुराने घावों से धुंधला पड़ चुका होता है। जब प्रेम मन को प्रबुद्ध करता है या सच्चा ज्ञान हम में अत्यधिक रुचि जगाता है या उचित समझ विकसित हो जाती है, तब यह निश्चित रूप से हमें अशुद्धियों और जटिलताओं की नई परतें बनाने से रोक सकते हैं। इसलिए सहज मार्ग पद्धति में सफाई के अभ्यास का दोहरा उद्देश्य है। यह हमारे सूक्ष्म शरीरों में मौजूद अवशेषों को बाहर निकालती है और नई छापों को ठोस बनने की संभावना को भी कम करती है। जब हम प्रेम से स्वच्छ हृदय के साथ जीवन यापन करते हैं, तब नए अनुभव बोझ नहीं बनते। वे घाव देने के बजाय सहज रूप से हमें शिक्षित करके समझदार बनाते हैं। सफाई की प्रक्रिया को एक विशेष छाप से बचने या उसे हटाने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। ऐसा करके हमारा ध्यान केवल न उन चीज़ों पर केंद्रित रहता है जिन्हें हटाना होता है, तब वह छाप और भी अधिक ताकतवर बनकर उभरती है। सच्ची समझ निश्चित गंतव्य नहीं है, बल्कि यह तो सतत रूप से प्रकट होती रहती है, हर दिन नया अनुभव लेकर आती है। और यदि हम तैयार नहीं होते तो ये अनुभव हमारे सूक्ष्म शरीर पर नई परतें छोड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी जब हम ठहरकर चिंतन करते हुए हर परिस्थिति की करुणा की दृष्टि से देखने की आदत विकसित करते हैं, तब सहज मार्ग पद्धति में सफाई के अभ्यास का दोहरा उद्देश्य है। यह हमारे सूक्ष्म शरीरों में मौजूद अवशेषों को बाहर निकालती है और नई छापों को ठोस बनने की संभावना को भी कम करती है। जब हम प्रेम से स्वच्छ हृदय के साथ जीवन यापन करते हैं, तब नए अनुभव बोझ नहीं बनते। वे घाव देने के बजाय सहज रूप से हमें शिक्षित करके समझदार बनाते हैं। पेज नंबर 13। 1. हम जल्दबाजी में लिए जाने वाले निर्णयों से बचते हैं। तात्कालिक प्रतिक्रियाएं अक्सर पूर्वाग्रहों के रूप में ठोस बन जाती है। 2. हम दूसरों के दृष्टिकोण को भी महत्व देते हैं। उस परिस्थिति में परस्पर समझ स्थापित होती है। 3. हम ग्रहणशील बने रहते हैं। ग्रहणशील बने रहने का अर्थ है कि हमारे द्वारा कठोर मतों को बनाने की संभावना कम हो जाती है, जो गहरी छापों में परिवर्तित हो सकते हैं। समय के साथ यह निर्बाध प्रेमपूर्ण मनोभाव हमारे अस्तित्व में रच बस जाते हैं, जिससे हमारा आंतरिक दर्पण स्वच्छ और ग्रहणशील बना रहता है। सही सोच और उचित समझ। सही सोच और उचित समझ दो अलग अलग बातें नहीं हैं, बल्कि एक पक्षी के 2 पंख है। प्रेम वह ऊष्मा और कोमलता प्रदान करता है जिसमें समझ आकार लेती है। विचार समझ को परिष्कृत करके
क्रियाशील स्पष्टता में बदलता है। जब हम प्रेम और विचार और मन, हृदय और मन सहजता से एकीकृत हो जाते हैं। पहला, हमारी धारणाएं सटीक, पक्षपाती झुकावे से मुक्त होती है। दूसरा, हमारी राय भय या अपेक्षा के बजाय करुणामयी होती है और असलियत के रूप होती है। तीसरा, हमारी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक छापों में परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि मन को हृदय की उदात्तता से दिशा मिल चुकी है। यह परिवर्तन सुनिश्चित करता है कि जीवन में हर कोई चुनौती हमारे सूक्ष्म शरीर पर घाव का और निशान बनाने के बजाय प्रगति का एक अवसर बन जाए। अंततः यह धारणा कि किसी परिस्थितियों को समझना छापों को हटाता है या बनने से रोकता है, अपने आप में गहन आध्यात्मिक सजगता समाये हुए है। पेज नंबर 14 हम अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं को उतनी ही सावधानी से देखना सीखते हैं जितनी सावधानी से हम बाहरी संसार को देखते हैं। ऐसा करके हम हृदय के दर्पण को स्वच्छ रखते हैं, जिससे कि यह पुराने घावों की विकृत दृष्टि के माध्यम से संसार को देखने के बजाय जीवन के प्रकाश को उसके वास्तविक रूप में ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उस उदार सतर्कता में प्रेम और समझ एक साथ मिल जाते हैं। हमें ज्ञात होता है कि अपनी आंतरिक दृष्टि को परिष्कृत करके न केवल हम अतीत की छापों को हटा रहे हैं, बल्कि नई सुलझनों को भी बनने से रोक रहे हैं। इसी प्रकार हर क्षण नवीन विस्तार और संभावनाओं से भरपूर न रह सकता है। यहाँ स्पष्टता कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम निर्मित करने के लिए प्रयासरत हैं, बल्कि यह तो पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है। यह हर उस बाधा के पीछे शांतिपूर्वक प्रतीक्षा कर रही हैं जिसे हम छोड़ना चाहते हैं। उचित समझ की स्थायी शक्ति ऐसी ही होती है, एक सदा मौजूद रहने वाला सामर्थ्य जो तब उजागर होता है जब भी हम प्रेम को अपनी धारणाओं का मार्गदर्शन करने देते हैं। यह हमारे सूक्ष्म शरीर को हल्का, निर्मल और जीवन के समक्ष उजागर होने वाले सत्य के प्रति हमेशा के लिए ग्रहणशील बनाए रखता है। प्रेम और आदर सहित, कमलेश। यह बाबूजी महाराज के 126वें जन्मोत्सव के अवसर पर दिया गया संदेश।